कक्षा 12वीं की इसमें फाइनली आपके यहाँ पर जीव विज्ञान का 83 परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही इसमें आपको कोई गैप भी नहीं है। तो आपको इस पेपर को अच्छी तरह से याद करना। साथ ही आप यहाँ पे इस पेपर को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। साथ ही पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 83 परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान पूर्णांक आपको 70 रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे का रहने वाला। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए। तो आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुन के लिखिए। आपके यहाँ पर 7 नंबर के आते हैं तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुन के लिखिए। आपके 7 नंबर के आते पहला आता है बीज का परिवर्तन विकास होता है। तो आपका आता अंडा कोश से, बात है बीजांड से, और साथ भ्रूण कोश से और दाता पराग कोश से। तो बीज का परिवर्तन विकास होता है तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंड कोश से। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं ना। फिर आपके यहाँ पर आता दूसरा कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। तो आपका था 100, बात 200, सात 10 और दाता 20। तो कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 100। ठीक है, आपका तीसरा आता निम्न में से विषम युग्मजी एल है। तो आपका आता कैपिटल टी टी और बात है स्मॉल टी टी और साथ है कैपिटल टी स्मॉल टी और दाता कैपिटल आर। तो यहाँ पर निम्न में से विषम युग्मजी एल है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर चौथा आता है डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है। तो आपका आता है ग्लाइकोसिटिक अम्ल। ठीक है, आप यहाँ पर देख ग्लाइकोसिटिक बंध और बाता फॉस्फोडाइस्टर बंध और साथ पेप्टाइड बंध और दाता हाइड्रोजन बंध। तो डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बंध। फिर आपका पांचवा आता पुनरावृत्ति सिद्धांत पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया। तो आपका था डार्विन, बाता अरस्तु और साथ हीकल और दाता ऑपरन। तो यहाँ पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा हीकल। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद करते हैं, साथ ही स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना और ध्यान से देखना जिससे पूरे ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट, 6 माता मृदा से प्रारंभ होने वाली क्रिया को कहते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है सेमोसियर और बात लिथोसियर और साथ हाइड्रोसियर और दाता जीरोसियर। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा जीरोसियर। और फिर आपका 7 माता अनिश्चित जन समानता पाया जाता है अंगूर में, आम में, नींबू में या लीची में। तो यहाँ पर अनिश्चित जन समानता पाया जाता है आपका अंगूर में। तो आपका 7वीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 7 नंबर के यहाँ पर जो सही विकल्प है वो हमने करा दी विथ सॉल्यूशन सहित और आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए। आपके यहाँ पर आते 7 नंबर के। तो पहला आता सत्य फल का परिवर्तन डॉट डॉट होता है। तो आपका इसका जो आंसर रहेगा, तो जो आपके यहाँ पर दिया सत्य फल का परिवर्तन होता है तो इसका आंसर रहेगा आपका केवल अंडाशय से। ठीक है, सत्य फल का परिवर्तन होता है केवल अंडाशय से। अब चलिए आपके यहाँ पर ठीक है दूसरा आता है नर एवं स्त्री युग्मक के संलग्न फ्यूजन को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा निषेचन। ठीक है, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर निषेचन हो जाएगा। फिर तीसरा आता है एक ही क्रोमोसोम में पाई जाने वाली जीन एक डोनर समूह बनाते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा सहलग्न। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका आ जाएगा सहलग्न। फिर आपका चौथा आता है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों के डॉट डॉट बेपरवाही लक्षणों को लिया है। ठीक है, तो आपको चौथे का यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, 7 लक्षणों को लिया है। चौथे का आंसर आपका 7 रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम डॉट डॉट हैं। तो आपका इसका यहाँ पर आंसर रहेगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है आपका यहाँ पर रहेगा 5वीं का आंसर। फिर आपका 6वां आता है चमगादड़ पंख और बेहेल के फिलीपर डॉट डॉट अंग हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका समझात अंग। ठीक है, 6वें का आंसर आपका समझात अंग हो जाएगा। और 7वां आपका आता परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सीधा होता है। तो 7वें का आंसर आपका सीधा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इस तरह से आपका यहाँ पर रेगिस्तान सोल्यूशन हो जाता है। तो पहले में आपका यहाँ पर निषेचन, ठीक है, दूसरी में आपका पहले में केवल अंडाशय, दूसरी में आपका निषेचन, तीसरी में आपका सहलग्न, चौथी में आपका 7, 5वें में आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और 6वें का आंसर आपको समझाता अंग और 7 में आपका सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर अच्छे सुन लीजिए सत्य फल का परिवर्तन होता है केवल अंडाशय से होता है। ठीक है, नर एवं स्त्री के युग्मक के संलग्न को निषेचन कहते हैं और एक ही क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जीन एक सहलग्न समूह बनाते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के 7 बेपरवाही लक्षणों को लिया है। अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम, तो जो आपके अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम है वो हैं आपके पॉलीमरेज। ठीक है, हमने आपको आंसर इसका दिखा दिया था डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और चमगादड़ के पंख और बेहल की फिलीपर आपके हो जाएंगे समझातांग और परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आपका सीधा होता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आती हैं सही जुड़ी हुई 7 नंबर की आती हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो कि 7 नंबर की सही आती हैं तो जो ऐसे मैच कर लेते हैं हम।
तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सही होनी है स्तंभ अवबा में यहाँ पर दी गई, ठीक है। तो आपकी पहले आती है हीमोफीलिया, दूसरी आती है मोनोसोमी, तीसरी आती है आरंभन कोडन, और चौथी डीएनए संरचना, पाँचवीं आती है अनुवादन, और छः में आती है डीएनए अंगुच्छापन, और सातवीं आती है राइबोज शर्करा, ठीक है। तो जो इसका आपको किस तरह से मैच करना है वो हम बताने वाले हैं। पहले आपके जो एक शतभाग में होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको हम बता देते हैं, ठीक है। एक शतभाग में होता है दीजिए आपके यहाँ पर 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता है एंडोसीथियम, किस में सहायक होती है? तो पहले का आंसर रहेगा यहाँ पर एंडोसीथियम परागकोश स्पुटन में सहायक होती है, ठीक है। परागकोश स्पुटन में यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था अंडाशय से फल निर्माण होने पर वह फल क्या कहलाता है? तो इस दूसरे का आंसर रहेगा आपके यहाँ पर सत्फल, ठीक है। दूसरे का आंसर आपका सत्फल हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा रिलैक्सिन, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर रिलैक्सिन हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है क्रॉसिंग ओवर विभाजन की किस अवस्था में होता है? तो इसका आंसर रहेगा अर्धसूत्री विभाजन की पैकिटिन अवस्था में। ये आपके यहाँ पर रहेगा आंसर, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की पैकिटिन अवस्था में। फिर आपके यहाँ पर आता वर्णांता में रोगी कौन से रंग की पहचान नहीं कर पाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका लाल रंग, लाल तथा हरा रंग। ये आपके यहाँ पर रहेगा आंसर 5वें का। और फिर आपका तो मानव के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव के वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा होमो सेपियंस, ये आपका मानव का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और 7वां आता है परिस्थिति तंत्र की मूल इकाई के नाम लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका जैविक व अजैविक घटक, ये आपका 7वें का आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर परागकोश स्पुटन में, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर सत्फल, तीसरे का आंसर रिलैक्सिन, चौथे का आंसर अर्धसूत्री विभाजन की पैकिटिन अवस्था में, ठीक है। 5वां में आपको हो जाएगा लाल तथा हरा रंग, और 6 में आपको होमोसेपियंस, 7 में आपका जैविक व अजैविक घटक। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। एक शतभाग में होता है जो 7 नंबर के थे। जो आपकी सही होनी है इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो इसका आंसर है वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 5 आता है 100 प्राणी कोई दो मात लिखी, अथवा था टेपिज्म की कोई दो मात लिखी, आपको 2 नंबर का रहेगा। और प्रश्न 6 आता है प्लेसेंटा की काल लिखिए, अथवा था प्रसव के आप परिभाषित कीजिए। और प्रश्न 7 आता है ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग मटर की पौधे का चयन क्यों किया, अथवा था द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 8 आता अनुवांशिक कोड की दो विशेषताएं लिखिए। अब आपका 8वें का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं, साथ ही इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं। तो अथवा आता डीएनए तथा आरएनए का पूर्ण नाम क्या? प्रश्न 9 आता समझात अंक क्या उदाहरण लिखिए, अथवा था समृद्धि अंक क्या उदाहरण लिखिए। प्रश्न 10 आता पर परागण से कोई दो लाभ लिखिए, अथवा था आवासीय फल किसे कहते हैं। आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। और प्रश्न 11 था कापस लोटियम एवं एक्रोसोम का लिखिए, अथवा था मेंडल के प्रभाविता के नियम को लिखिए। फिर आपका था 12वां डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग लिखिए, अथवा था पुनरावर्तन सिद्धांत क्या है। फिर 13वां क्वेश्चन आता स्वपरागण एवं पर परागण में कोई 3 अंतर लिखना है, अथवा था बहुमूर्ता संक्षेप में समझाइए। मैं प्रश्न 14 था प्रश्न उदय गुहा के बारे क्यों पाए जाते हैं, अथवा था शुक्राणुजनन किस प्रकार होता है, रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। फिर 15वां क्वेश्चन आता उत्परिवर्तन के कोई 3 कारण लिखिए, अथवा था जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 3 अंतर लिखिए। और 16वां क्वेश्चन आता टीआरएनए एमआरएनए आरएनए की एक काल लिखिए, और इसका अथवा था संयोजक जाति कणिया से आपके समझते उदाहरण सहित लिखिए। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए, अथवा तो डीएनए तथा आरएनए में कोई अंतर लिखिए। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 17वां क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन था मानव जीनोम की विशेषताएं लिखिए, 5 नंबर का रहेगा। अथवा था परिस्थितिक पिरामिड व इसके प्रकार लिखिए, ठीक है। इस तरह से आपका 18वां क्वेश्चन रहेगा। तो आप जल्दी से इनकी जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, हम आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहे हैं सभी क्वेश्चन के। आप यहाँ पर जल्दी से जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता अपघटन किसे कहते हैं, अपघटन क्रिया की विभिन्न चरण लिखिए, 5 नंबर का रहेगा। अथवा था जीन में क्या इसकी महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जीव विज्ञान का पेपर हो जाता है कक्षा 12वीं कंप्लीट। और जो आपकी क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।